थ्योरम नंबर 5 का सेकेंड, इफ ए इज हर्मिशियन, यदि ए हर्मिटीय अवयव है तो लेमडा ए होल कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू लेमडा कॉन्जुगेट इनटू मैट्रिक्स ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के इक्वल होगा, और लेमडा इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। इस बात का मतलब ये है कि लेमडा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कोई भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं 3 + 4i, इसका हम इंटू करें कोई भी मैट्रिक्स में, ऐसे मैट्रिक्स जो क्या हो, हर्मिशियन हो। हर्मिशियन मैट्रिक्स जैसे कि 2 3 + 2i और 4 + i 3, इस प्रकार से कोई भी एक हर्मिशियन यदि कोई मैट्रिक्स है, मान लो हर्मिशियन मैट्रिक्स है, इसका इंटू करें और उसके बाद हम होल स्टार मीन्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज यदि फाइंड करें तो वो इक्वल होगा सिर्फ लेमडा के कॉन्जुगेट और उसका इंटू हम मैट्रिक्स ए का हम फाइंड कर लें ट्रांसपोज कॉन्जुगेट और इंटू कर दें, उसके इक्वल होगा। ये हमारा थ्योरम कह रहा है। हिंदी में यदि लेमडा है और अवयव ए है, इन दोनों का इंटू करके हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज यदि हम फाइंड कर लें, संयुग्मी परावर्ती संयुग्मी यदि हम फाइंड कर लें, वो इक्वल होगा कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या के संयुग्मी और अवयव के परावर्ती संयुग्मी दोनों को गुणा करने के बराबर होगा। माना A इज इक्वल टू कोई भी मैट्रिक्स हमने मान लिया, कोई भी मैट्रिक्स मतलब हर्मिशियन मैट्रिक्स होना चाहिए, इज इक्वल टू Aij हमने मान लिया, देन तब लेमडा A स्टार इज इक्वल टू होगा लेमडा A और कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज इज इक्वल टू हो जाएगा लेमडा कॉन्जुगेट और इनटू ए कॉन्जुगेट, और ट्रांसपोज हम लगा सकते हैं कॉन्जुगेट के डेफिनेशन से, हम कॉन्जुगेट को हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। अब इसको ए का वैल्यू हम पुट कर देंगे Aij, ट्रांसपोज को हम यदि अप्लाई करें, यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये तो वही रहेगा, लेमडा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, Aij इसमें हम लगा लिए ट्रांसपोज, तो ये आ जाएगा, जब ट्रांसपोज इसमें अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा i जे है ये ji हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ये, और इसी को हम लिख सकते हैं लेमडा कॉन्जुगेट और इसको अगेन Aj है, इसको हम Aij यदि और लिख लें तो इसमें हम फिर से परावर्ती या तो फिर हम ट्रांसपोज लगा सकते हैं और इसको हम अगेन लिख सकते हैं A स्टार। A स्टार का मतलब होता है Aij कॉन्जुगेट और इन ट्रांसपोज, इसको हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आ गया हमारा लेमडा A स्टार इज इक्वल टू लेमडा कॉन्जुगेट इनटू A स्टार। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 6, एवरी डायगोनल एंट्री ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स इज रियल। हर्मिटीय अवयव का प्रत्येक विकर्ण प्रविष्टि वास्तविक होता है, प्रत्येक विकर्ण प्रविष्टि वास्तविक होता है। इस बात का मतलब ये है, ये थ्योरम कह रहा है कि ये विकर्ण है, ये डायगोनल है, डायगोनल में जो भी एलिमेंट रहेंगे ये क्या रहेंगे, वास्तविक रहेंगे। ये कौन कह रहा है, थ्योरम कह रहा है। इसमें भी देखते हैं कि इसमें जो विकर्ण प्रविष्टि है ये भी क्या है, वास्तविक है। वास्तविक रियल मतलब 3 0 -2 सारे रियल है, वास्तविक है। और कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, 3 + 4i हो गया, जो आयोटा के फॉर्म में है वो क्या है, सम्मिश्र संख्या है या कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमारा थ्योरम कह रहा है कि हर्मिटीय अवयव का यदि कोई अवयव हर्मिटीय है, ये हर्मिटीय अवयव है, A इज इक्वल टू, यदि हम इसका A स्टार फाइंड करें तो हमें A मिलेगा, ये हर्मिटीय अवयव है। ऐसे यदि वो कोई अवयव हर्मिटीय है तो निश्चित ही उसका डायगोनल जो है, उसका विकर्ण जो है वो वास्तविक संख्या होगा। ये भी A है, यदि A स्टार हम फाइंड करें तो हमें A ही मिलेगा। यस, हाउ कैन प्रूव दिस थ्योरम्स? नाउ लेट
मैट्रिक्स A इज इक्वल टू ए आई जे। हमने एक मैट्रिक्स ले लिया A, और ये कैसा मैट्रिक्स है? कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स ले लिया जो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो, मतलब उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी रहे। ऐसे मैट्रिक्स हमने A इज इक्वल टू ए आई जे ले लिया इफ A इज हर्मिटी। यदि A हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो हम कह सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स A स्टार इज इक्वल टू A। यदि A स्टार इज इक्वल टू A आ जाए तो हम कहते हैं कि मैट्रिक्स A क्या है? हर्मिशियन है या हर्मिटी अवयव है। अच्छा, इसी बात को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यदि A का एलिमेंट AIJ है तो इसको हम लिख सकते हैं AIJ ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं AIJ। A का एलिमेंट क्या है? AIJ। अच्छा, इसी बात को हम लिख सकते हैं AJI। हमने ट्रांसपोज को अप्लाई कर दिया तो IJ एलिमेंट है वो क्या हो जाता है? JI हो जाता है, और कॉन्जुगेट रहेगा और AIJ। हम A यदि हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो हम ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं और ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। ये दोनों बात का मतलब एक है। फॉर AIJ इज इक्वल टू AJI कॉन्जुगेट, ये दोनों इक्वल है और ये डेफिनेशन है हर्मिशियन मैट्रिक्स का। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फॉर डायगोनल एंट्री, फॉर डायगोनल एंट्री विकर्ण प्रविष्टि के लिए पुट J इज इक्वल टू I। हम J के प्लेस पर I पुट करेंगे। क्यों J के प्लेस पर I पुट करेंगे? देखिए, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। सपोज दैट ये कोई मैट्रिक्स है। अब इसमें हम विकर्ण को देख रहे हैं, विकर्ण प्रविष्टि में क्या क्या है? ये 1 1 है, ये 2 2 है और ये 3 3 है। सेम है, वैसे ही 4 4 5 5। तो विकर्ण प्रविष्टि के जो नंबर हैं 1 1 2 2 सेम होते हैं, इसलिए हम J इज इक्वल टू I पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा A I, और J के प्लेस पर भी I, A J के प्लेस पर भी I और I, इसलिए हमने J के प्लेस पर क्या पुट कर दिया है? I। ये आ गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ लेट AII इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा। ये हमने मान लिया। लेट हम अपोजिट लेकर के चल रहे हैं कि ये जो डायगोनल है, विकर्ण है, इसमें हम यदि कॉम्प्लेक्स नंबर रखें तो क्या होगा? हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर रखा, यदि हम इसका कॉन्जुगेट यदि फाइंड करें तो हमें क्या मिलेगा? अल्फा माइनस आयोटा बीटा। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। ये इक्वेशन नंबर थर्ड और ये फोर्थ, इन दोनों का वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट कर दे तो क्या होगा? पुटिंग द वैल्यू ऑफ AII and AII conjugate, putting the value of AII and AI in equation नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट कर देंगे AII है, इसके प्लेस पर हम पुट करेंगे अल्फा प्लस आयोटा बी बीटा, और AII कॉन्जुगेट इसके प्लेस पर हम अल्फा माइनस आयोटा बीटा यहाँ पुट करेंगे। अल्फा और अल्फा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा आयोटा बीटा। इसको इधर ले आएंगे तो प्लस आयोटा बीटा और इज इक्वल टू हो जाएगा 0। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 2 आयोटा बीटा इज इक्वल टू 0। तो बीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा? 0। बीटा इज इक्वल टू मिल गया हमको 0, और ये इक्वेशन नंबर थर्ड है। फ्रॉम
इक्वेशन नंबर 3, समीकरण नंबर 3 से। समीकरण 3 में क्या है, ए आई इज इक्वल टू है अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 आयोटा इंटू बीटा का वैल्यू 0, तो हमें मिल गया अल्फा आई। अच्छा, इस बात का मतलब क्या है, जैसे कि कोई सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, इसको बोलते हैं रियल पार्ट, और ये होता है इमेजिनरी पार्ट्स। तो हमें क्या मिला, आई मतलब क्या है, ये डायगोनल प्रविष्टि है, ये विकर्ण प्रविष्टि है, ये इसमें हमको क्या मिला, अल्फा का मतलब है कि हमें वास्तविक संख्या मिला। हमें क्या मिला, वास्तविक संख्या मिला, रियल या फिर वास्तविक हमको मिला, हमें इमेजिनरी पार्ट नहीं मिला। तो वी कैन से एवरी डायगोनल एंट्री ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स इज रियल। तो हम कह सकते हैं हर्मिटीय अवयव का प्रत्येक विकर्ण प्रविष्टि वास्तविक होता है। थ्योरम नंबर 6, एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स इज आइदर 0 और प्योरली इमेजिनरी। हिंदी में, प्रत्येक विषम हर्मिटीय अवयव का विकर्ण प्रविष्टि शून्य या तो शुद्धतः अधिकल्पित होता है। इस बात का मतलब ये है कि मान ले ये कोई मैट्रिक्स है और ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स मतलब ए स्टार फाइंड करें तो हमें माइनस ए मिल जाए, तो उसको हम स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं, और ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। और यदि ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो इसके जो डायगोनल विकर्ण में या तो शून्य होगा या तो फिर कंप्लीटली अधिकल्पित या इमेजिनरी पार्ट होगा। जैसे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, दोनों पार्ट मिला हुआ है, इसलिए इसको हम सम्मिश्र संख्या या कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इस पार्ट को प्योरली या कंप्लीटली अधिकल्पित या इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे और इसको रियल पार्ट बोलते हैं। तो यहाँ जो विकर्ण में जो होगा शून्य होगा या तो फिर कंप्लीटली इमेजिनरी पार्ट ही होगा, ये हमारा थ्योरम कह रहा है। सेकंड देखते हैं, सेकंड एग्जांपल, ये भी एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। यदि ए स्टार फाइंड करें तो हमें माइनस ए मिलेगा, और इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इसके भी जो डायगोनल है, इसमें आयोटा है, 2 आयोटा है और इधर 0 है। सिर्फ आपको इमेजिनरी पार्ट मिलेगा या तो फिर 0 मिलेगा। यस, हाउ कैन प्रूव दिस थ्योरम्स? Now let A is equal to Aij, matrix A is equal to Aij m by n if A is skew हर्मिशियन, यदि A विषम हर्मिटीय अवयव है तब, यदि ए विषम हर्मिटीय अवयव है तब हम कह सकते हैं ए स्टार इज इक्वल टू माइनस ए हमको मिलना चाहिए। अच्छा, इसी बात को हम ये भी लिख सकते हैं, ए स्टार इज इक्वल टू ए का एलिमेंट क्या है, ए आई जे, यह भी हमने माना है। तो इसका मतलब क्या होगा, ए आई जे एंड ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट होगा, और माइनस भी रहेगा, इधर माइनस रहेगा। यदि ट्रांसपोज को इधर अप्लाई करें तो हमें मिलेगा ए जे आई, और ब्रैकेट लगा लेंगे, और माइनस को चाहो तो आप इधर भी लगा सकते हो, ए आई जे। ये इस प्रकार से ये डेफिनेशन भी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का है, ये डेफिनेशन भी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का है। चाहे आप ये अप्लाई कीजिए चाहे ये अप्लाई कीजिए, दोनों का मतलब एक है। इसको हम लिख सकते हैं माइनस ए जे आई कॉन्जुगेट ए आई जे ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस ए आई जे। ए जे आई ट्रांसपोज से अप्लाई कर दिए तो हमें मिल गया, कॉन्जुगेट लगा देंगे माइनस ए आई जे। फॉर डायगोनल
एंट्री विकर्ण प्रविष्टि के लिए, विकर्ण प्रविष्टि के लिए पुट j इज इक्वल टू आई, जे के प्लेस पर हम i पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा a i इज इक्वल टू माइनस a i कॉन्जुगेट लगेगा। इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ लेट ai इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा, देन ai कॉन्जुगेट यदि फाइंड करें तो अल्फा माइनस आयोटा बीटा हमें मिल जाएगा। इस वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ai and ai in equation number 1, इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा ai इज इक्वल टू माइनस ai के प्लेस पर हम पुट करेंगे अल्फा माइनस आयोटा बीटा इज इक्वल टू माइनस, इसके प्लेस पर पुट करेंगे हम अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो हमें मिल जाएगा अल्फा माइनस आयोटा बीटा, ये हो जाएगा माइनस अल्फा और ये हो जाएगा माइनस आयोटा बीटा। अल्फा और अल्फा को लाएंगे तो ये हो जाएगा 2 अल्फा और माइनस आयोटा बीटा, इसको भी इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 0, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 अल्फा इज इक्वल टू 0 और अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड, इस अल्फा का वैल्यू हम इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर, सॉरी इसको थर्ड ले लेते हैं, इसको सेकेंड ले लेते हैं। सेकेंड में पुट करने पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड, सेकेंड में ai इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयोटा बीटा है, यहाँ अल्फा के प्लेस पर हम यदि 0 पुट कर दें तो प्लस आयोटा बीटा ai का वैल्यू आ गया आयोटा बीटा। सो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं ai मीन्स ये डायगोनल एंट्री है, ये एक तो इमेजनरी होगा या तो फिर क्या होगा 0 होगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ ai, इसको इधर ले आएंगे प्लस ai तो इज इक्वल टू 0, या तो फिर ये 0 आएगा या तो फिर ये क्या आएगा इमेजनरी आएगा। प्रत्येक विषम हर्मिटीय अवयव का विकर्ण प्रविष्टि 0 होगा या तो फिर कंप्लीटली इमेजनरी होगा। थ्योरम नंबर 7, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज सम ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। प्रत्येक वर्ग अवयव को अद्वितीय रूप से एक हर्मिटीय और विषम हर्मिटीय अवयव के रूप में के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये हमारा थ्योरम है। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, माना ए एक वर्ग अवयव है। हमारा थ्योरम कह रहा है कि जैसे कि ये ए है, ए कोई भी सा स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग अवयव है, तो इसको हम एक हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के योग के रूप में, योग मीन्स सम के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारा थ्योरम कह रहा है। यस, अब इस बात को हम कैसे प्रूफ करेंगे? ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर मैट्रिक्स हमने माना कोई सभी। हर्मिशियन मैट्रिक्स ये क्या होता है? हर्मिटीय मैट्रिक्स क्या होता है? ए प्लस ए स्टार, कोई भी मैट्रिक्स हो स्क्वायर मैट्रिक्स, उसी का यदि हम ए स्टार फाइंड कर लें और दोनों को ऐड कर दें तो हमेशा हमको हर्मिशियन मैट्रिक्स ही मिलेगा।
कोई सा भी आप मैट्रिक्स ले लीजिए, लेकिन वो मैट्रिक्स होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। रो और कॉलम, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इसी का आप ए स्टार फाइंड कर लीजिए, इसी मैट्रिक्स का, और अगेन ए प्लस ए स्टार, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो जो आपको मिलेगा वो आपको हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। यहाँ पर जो भी मैट्रिक्स मिलेगा ये मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। आप करके भी देख सकते हैं, कोई सा भी एग्जाम्पल ले करके देख सकते हैं। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स को हम ए प्लस ए स्टार के फॉर्म में लिख लिए हैं। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स ए माइनस यदि ए स्टार कर दे तो हमें ऑलवेज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स मिलेगा। कोई सा भी मैट्रिक्स ले लीजिए आप, कोई सा भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए और उसका ए स्टार फाइंड कर लीजिए और उससे माइनस कर दीजिए, तो जो भी मैट्रिक्स आपको मिलेगा वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स होगा। अब ये ए है, यदि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, इसमें 1/2 का इंटू कर दें तो वो हर्मिशियन मैट्रिक्स ही रहेगा। यदि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है ये ए माइनस ए स्टार, यदि इसमें भी हम 1/2 से इंटू कर दें तब भी वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स ही रहेगा। और मुझे भी पता है और आपको भी पता है, यदि इसका वो मैं सॉल्व करूं, इसका इंटू इधर कर दूं, फिर इसका इंटू इधर कर दूं, इसका इंटू इधर कर दूं, इधर कर दूं, तो हाफ ए और हाफ ए को ऐड करूंगा तो मुझे ए मिलेगा, और हाफ ए स्टार और इधर हाफ ए स्टार दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मैथमेटिकली हमने 1/2 और 1/2 को इंटू कर दिया है। अब हमारा क्वेश्चन ये है, a इज इक्वल टू, इसको मैं p ले लेता हूं और इसको मैं q ले लेता हूं। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि ये जो एक्सप्रेशन आया है इसको मैं हर्मिशियन मैट्रिक्स यदि प्रूफ कर दूं तो हमारा थ्योरम प्रूफ हो जाएगा, और इसको मैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स यदि प्रूफ कर दूं तो हमारा थ्योरम जो है वो प्रूफ हो जाएगा। यस, इसको मैं p ले लिया हूं और इस एक्सप्रेशन को मैं q ले लिया हूं। यस, p इज इक्वल टू हाफ a प्लस ए स्टार। ठीक है, ये p का वैल्यू हो गया। यदि मैं p स्टार फाइंड करूं तो यह आ जाएगा 1/2 a प्लस ए स्टार और होल स्टार, तो 1/2 स्टार इधर लग जाएगा, a स्टार प्लस ये लग जाएगा a स्टार एंड अगेन स्टार, और 1/2 a स्टार प्लस ए स्टार होल स्टार, इसका वैल्यू आ जाता है a। हम जानते हैं a स्टार अगेन स्टार इज इक्वल टू होता है a, ये आ जाएगा a। और ये दोनों एक ही चीज़ है, ये हम p स्टार लेकर के चले थे और हमको क्या मिल गया, p मिल गया। सो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ये हम p लेकर के चले थे, फिर p स्टार फाइंड किए, तब भी हमको क्या मिल गया, p मिल गया। ये तो फर्स्ट हम प्रूफ कर लिए कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये हर्मिशियन मैट्रिक्स का है। नेक्स्ट सेकेंड प्रूफ करना है हमको, q इज इक्वल टू 1/2 a माइनस ए स्टार। यदि q स्टार हम फाइंड करें तो हमें मिलेगा 1/2 a माइनस ए स्टार और अगेन होल स्टार। 1/2 स्टार यहाँ लग जाएगा, इधर भी लग जाएगा, ए स्टार और होल स्टार, तो ये मिल जाएगा 1/2 ए स्टार और ए स्टार हो जाएगा a। इन दोनों से हम यदि माइनस साइन को आउट ले लें तो ये मिल जाएगा 1/2, चेंज हो जाएगा ये a माइनस ए स्टार, और माइनस इसका वैल्यू क्या है, q। हम क्या लेकर के चले थे, q स्टार लेकर के चले थे और हमको क्या मिल गया, माइनस q मिल गया। इस बात का मतलब ये है कि ये जो है एक्सप्रेशन ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ये p और ये q हर्मिशियन मैट्रिक्स और q जो है वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो हम कह सकते हैं कि कोई सा भी स्क्वायर मैट्रिक्स उसको हम हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब सेकेंड है कि क्या हम हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स को सम के फॉर्म को सिर्फ हम इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि
किसी और दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूनिकनेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, निरूपण की अद्वितीयता। इसको हम क्यों प्रूफ करें? इसको प्रूफ करने का मतलब ये है कि हम जो निरूपण किए हैं ये सिर्फ इसी फॉर्म में ही हो सकते हैं क्या, हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का सम, कि और कोई दूसरे फॉर्म में हो सकते हैं, कि इस बात को हमको यहां पर प्रूफ करना है। हम मान लेते हैं इफ पॉसिबल एनी अदर रिप्रेजेंटेशन, इफ पॉसिबल यदि संभव हो तो हम किसी दूसरे रिप्रेजेंटेशन लेकर के चलते हैं, a इज इक्वल टू आर प्लस एस। हम अपोजिट लेकर के चल रहे हैं कि कोई दूसरा प्रदर्शन और हो सकता है क्या, हर्मिशियन मैट्रिक्स का प्रदर्शन ये हो गया, इसके हर्मिशियन मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। हम ये प्रूफ करने वाले हैं कि इसके अलावा कोई और रिप्रेजेंटेशन हो सकता है क्या, हर्मिशियन मैट्रिक्स का और इसके हर्मिशियन मैट्रिक्स का, ये हम प्रूफ करने वाले हैं। तो a इज इक्वल टू आर एंड एस ले लिया, वेयर r इज हर्मिशियन मैट्रिक्स एंड S is skew हर्मिशियन मैट्रिक्स। R हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो R स्टार इज इक्वल टू R मिलेगा हमको, और S स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो S स्टार इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, माइनस S मिल जाएगा। तो हम कहेंगे कि S जो है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। नाउ ए स्टार यदि फाइंड करें तो हमें मिलेगा आर प्लस एस होल स्टार, और होल स्टार को हम आर स्टार और प्लस एस स्टार लिख सकते हैं। आर स्टार का वैल्यू आर, एस स्टार का वैल्यू माइनस एस, ये आ गया, ए स्टार का वैल्यू आ गया। अब हम प्रूफ करेंगे ए प्लस ए स्टार यदि फाइंड करें, ए का वैल्यू क्या है आर प्लस एस, और प्लस ए स्टार का वैल्यू क्या है अभी हमने फाइंड किया है आर माइनस एस। एस और एस कैंसिल, ये आ जाएगा 2r, और इधर है ए प्लस ए स्टार, ए प्लस ए स्टार 2 को नीचे ले आएंगे तो ये आ जाएगा 1/2 लिखिए चाहे 2 लिखिए, ये आ गया r का वैल्यू। ऐसे ही a माइनस ए स्टार यदि लें तो a का वैल्यू है r प्लस एस, माइनस ए स्टार का वैल्यू है r माइनस एस, ये r आ जाएगा, और प्लस एस ये माइनस r और माइनस माइनस प्लस एस, r से r कैंसिल, मिल जाएगा 2s, ये आ गया a माइनस ए स्टार 2s, a माइनस ए स्टार इज इक्वल टू 2 को इधर ले आएंगे तो ये मिल जाएगा 1/2, और s का वैल्यू हमको ये मिल गया। तो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं हमने इफ पॉसिबल यदि संभव हो तो हमने किसी दूसरा रिप्रेजेंट लेकर के चला था, a इज इक्वल टू आर प्लस एस, जहाँ r हर्मिशियन मैट्रिक्स है और s जो है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, बट r जो है हमको मिला वही मिला, यही एक्सप्रेशन मिला, और s भी जो है हमको यही एक्सप्रेशन मिला। इसलिए हम कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हर्मिशियन मैट्रिक्स का और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का सम को सिर्फ और सिर्फ हम इसी फॉर्म में ही रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 8, every square matrix A can be uniquely expressed as P plus IQ where P and Q are Hermitian matrix। प्रत्येक वर्ग अवयव को अद्वितीय रूप से P plus IQ के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां P तथा Q हर्मिटीय अवयव है। अद्वितीय का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म में P plus IQ के फॉर्म में ही व्यक्त किया जा सकता है जहां P तथा Q हर्मिटीय अवयव है। लेट ए बी
any square matrix, then we can write A is equal to 1 by 2 A plus A star और प्लस 1 by 2 A माइनस A स्टार। यहाँ आयोटा लगाएंगे तो इधर भी आयोटा लगाएंगे, आयोटा आयोटा कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। 1 by 2 का इंटू ए से करेंगे, 1 by 2 का इंटू ए से करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, हाफ ए और हाफ ए को, तो हमें ए मिलेगा। 1 by 2 का इंटू ए स्टार से करेंगे, 1 by 2 का इंटू ए स्टार से करेंगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें ए ही मिलेगा और इधर भी ए ही है। तो हम ए को हम इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको ले लेते हैं P और इस एक्सप्रेशन को ले लेते हैं Q। P इज इक्वल टू 1 by 2 A प्लस A स्टार। यदि हम इस P जो लिए हैं इसको हम हर्मिशियन प्रूफ कर दें, P तथा Q हर्मिटीय अवयव है, यदि P को हम हर्मिशियन मैट्रिक्स प्रूफ कर दें और Q को भी हर्मिशियन मैट्रिक्स प्रूफ कर दें तो हमारा थ्योरम जो है वो प्रूफ हो जाएगा। यस, हम पहले P को हर्मिशियन प्रूफ करेंगे और हर्मिशियन प्रूफ करने के लिए P स्टार लिए हैं और इसका वैल्यू यदि P आ जाए तो हम कह सकते हैं कि P जो है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है। यह आ जाएगा 1 by 2 A प्लस A स्टार, इधर भी स्टार लगा देंगे तो आ जाएगा 1 by 2 स्टार यहाँ लग जाएगा, A स्टार प्लस स्टार यहाँ पर भी लगा देंगे, A स्टार होल स्टार। 1 by 2 A स्टार प्लस A स्टार और स्टार का वैल्यू होगा A, यह आ जाएगा A और इसको हम एक चेंज कर सकते हैं, A प्लस A स्टार भी लिखे तब भी मतलब वही है। हम लेकर के चले थे P स्टार और ये एक्सप्रेशन जो है ये एक्चुअल में P ही है और हमें मिल गया P, तो हम कह सकते हैं कि P जो है वो क्या है, हर्मिशियन है। फर्स्ट तो हो गया, अब हमको Q को भी हर्मिशियन प्रूफ करना है। Q इज इक्वल टू 1 by 2 आयोटा और A प्लस A स्टार, सॉरी A माइनस A स्टार। Q स्टार यदि हम फाइंड करें और हमें Q का ही वैल्यू मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि Q जो है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो यह आ जाएगा 1 by 2 और स्टार का मतलब है A माइनस A स्टार और इधर स्टार लगाए हैं तो इधर भी हम कंप्लीटली स्टार लगा देंगे। इस प्रकार से हम कंप्लीटली स्टार लगा देंगे। फिर और हम एक थ्योरम जानते हैं, यदि लेम्डा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और ए कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स है और इसका यदि होल स्टार लगाएं तो हमें मिलता है लेम्डा कॉन्जुगेट और इनटू मिलता है ए स्टार। ये 1/2 आयोटा ये मान लीजिए लेम्डा है तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 1/2 आयोटा कॉन्जुगेट लग जाएगा और ये एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ए जो है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो A माइनस A स्टार और इसका लगा देंगे हम होल स्टार। ये कॉन्जुगेट है 1/2 आयोटा, यदि कॉन्जुगेट को हम अप्लाई करेंगे तो ये -2 आयोटा हो जाएगा ये। और जैसे A इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा है, यदि A कॉन्जुगेट फाइंड करें तो 3 - 4 आयोटा हो जाता है। आयोटा के सामने जो साइन है वो चेंज हो जाता है यदि आयोटा अप्लाई करें तो। स्टार अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा A स्टार और माइनस A स्टार होल स्टार -2 आयोटा और ये मिल जाएगा A स्टार और A स्टार और स्टार हमको मिल जाएगा A। यदि इसको हम माइनस साइन आउट लें 1/2 आयोटा तो हमें मिलेगा, इसको चेंज करें A माइनस A स्टार, तो यहाँ से इन दोनों से हमको माइनस साइन को फिर से आउट लेना पड़ेगा इस प्रकार से। तो माइनस और माइनस हमको मिल जाएगा प्लस 1/2 आयोटा A माइनस A स्टार और ये एक्चुअल में किसका वैल्यू है, ये एक्चुअल में Q का वैल्यू है।
तो हम Q स्टार लेकर के चले थे और हमको मिल गया Q। इस बात से हम कह सकते हैं कि ये जो Q है ये भी हर्मिशियन मैट्रिक्स है और P है ये भी हर्मिशियन मैट्रिक्स है। इस प्रकार से हम किसी भी प्रत्येक वर्ग अवयव को अद्वितीय रूप से P प्लस IQ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अद्वितीय रूप में कैसे कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्म में ही प्रदर्शित कर सकते हैं। इस बात को हम अभी फिर से प्रूफ करेंगे। यूनिकनेस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, निरूपण की अद्वितीयता, इसको हम क्यों प्रूफ करें? ये हम प्रूफ करेंगे तो हमको बताएगा ये कि हम इस एक्सप्रेशन को सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्म में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके अलावा किसी और दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इफ पॉसिबल, यदि संभव हो तो हम किसी दूसरे फॉर्म में रिप्रेजेंट करके देखते हैं। A इज इक्वल टू R प्लस IS, जहां वेयर R एंड S बी हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, जहां R और S जो है हर्मिटीय अवयव है। मतलब R स्टार इज इक्वल टू R और S स्टार इज इक्वल टू S। यदि हम A स्टार फाइंड करें तो हमें मिल जाएगा R प्लस IS होल स्टार और ये हो जाएगा R स्टार प्लस I कॉन्जुगेट और S स्टार। ये हम थ्योरम जानते हैं, यदि IS और होल स्टार है तो ये I कॉन्जुगेट और S स्टार हो जाता है। ये लेमडा S यदि है लेमडा A और स्टार है तो ये लेमडा कॉन्जुगेट और A स्टार लग जाता है। थ्योरम हम पढ़ चुके हैं। उस थ्योरम के अकॉर्डिंग I कॉन्जुगेट और S जो है S स्टार हो जाएगा और R स्टार को हम R लिख सकते हैं और I कॉन्जुगेट है तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा। S स्टार को हम S लिख सकते हैं। ये आ गया, A स्टार का वैल्यू आ गया। अब हम A प्लस A स्टार यदि कर दें तो हमें मिलेगा, A का वैल्यू है R प्लस IS और प्लस A स्टार का वैल्यू है R माइनस आयोटा S। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, R और R आ जाएगा 2R और इधर है A प्लस A स्टार, A प्लस A स्टार 2 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू R। R का वैल्यू आ गया हमारे पास 1/2 A प्लस A स्टार। मतलब R का वैल्यू सिर्फ यही आएगा 1/2 A प्लस A स्टार ही होगा। सेकेंड हमको प्रूफ करना है, यदि A माइनस A स्टार यदि करें तो A का वैल्यू है R प्लस आयोटा S और माइनस A स्टार का वैल्यू है R माइनस आयोटा S। R से R कैंसिल हो जाएगा, आयोटा S और माइनस माइनस प्लस आयोटा S, ये हो जाएगा 2 आयोटा S और ये A माइनस A स्टार। 2 को नीचे ले आएंगे, I को भी आयोटा को भी नीचे ले आएंगे तो ये आ जाएगा 1/2 आयोटा A माइनस A स्टार इज इक्वल टू S। S एक्चुअल में यही आ गया 1/2 I A माइनस A स्टार। तो इस बात से हम कह सकते हैं कि इस जो रिप्रेजेंटेशन है इसका कोई दूसरा फॉर्म नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसी फॉर्म है और इसलिए हम कह सकते हैं कि R और S जो है ये यूनिक है, इसकी निरूपण यूनिक है।